आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सिंपल फॉर रेडी 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट कोका जुनवानी रोड, फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट। दुर्ग जिले में अवैध घुसपैठियों के विरुद्ध लगातार जारी है कार्रवाई। इसी कड़ी में फिर दुर्ग में 2 बांग्लादेशी महिलाएं भारत की सीमा फांद कर भारत पहुंची। कुछ दिन सिलीगुड़ी में रही, उसके बाद में छत्तीसगढ़ में फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर लगातार यहां पर अपना नाम बदलकर निवासरत है। दुर्ग पुलिस ने एक स्पेशल टीम STF का गठन किया है। उसने कार्रवाई करते हुए उक्त दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया। उनके पास से फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए। विश्वस्त सूचना प्राप्त हुई थी कि मोहननगर थाना क्षेत्र में जो 2 बांग्लादेशी महिलाएं हैं और वो अपना नाम बदल करके वहां पे रह रही हैं। प्रवासियों को लेकर के लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। इसी क्रम में जो भी सूचनाएं पुलिस को मिल रही है या शक सुबह के आधार पर जो इंट आ रहा है उसके आधार पर पूछताछ करके कार्रवाइयां की जा रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। भारत में अवैध रूप से घुसपैठी करने वालों पर लगातार STF की टीम के द्वारा कार्रवाई जारी है। जानते हैं खबर क्या है। दुर्ग में जो फिर से 2 महिलाएं पकड़ाई है। इससे पहले और लगातार दुर्ग भिलाई में ऐसी कार्रवाई निरंतर जारी है। 15 साल पहले बॉर्डर फांद कर भारत पहुंची, सिलीगुड़ी में रहने के बाद पहुंची छत्तीसगढ़। फर्जी शादी रचाकर बनाए अवैध दस्तावेज। भारत में फर्जी शादी के आधार पर अवैध दस्तावेज तैयार कर भारत में रह रही थी स्पेशल टास्क फोर्स STF द्वारा यह कार्रवाई की गई। सपना शर्मा एवं रानी पासवान के नाम से फर्जी दस्तावेज एवं उटरचित दस्तावेज तैयार कर पहचान छुपाकर दुर्ग में रह रही थी। फर्जी एवं कुटरचित दस्तावेज के आधार पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र एवं बैंक पासबुक बनाकर दुरुपयोग किया गया। दोनों के विरुद्ध BNS 2023 विदेशी नागरिक विषयक अधिनियम 1986 एवं भारत पासपोर्ट अधिनियम 1967, भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 के तहत कार्रवाई की गई। बता दें कि इसके पहले भी 3 बांग्लादेशी उन्हें संरक्षण देने वाले 2 लोगों पर भी कार्रवाई की गई। सेक्टर 6 कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ASP श्रीमान सुखनंदन सिंह राठौर ने बताया कि छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने दुर्ग जिला में विशेष कार्य बल STF गठन किया गया है, जिसके द्वारा लगातार दुर्ग में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हेतु कार्रवाई की जा रही है। अवैध घुसपैठियों की पहचान कार्रवाई के क्रम में दिनांक 24/5 को जानकारी प्राप्त हुई कि जयंती नगर मोहन नगर स्थित 2 संदेही बांग्लादेशी महिला
अपना मूल पहचान छुपाते हुए सपना शर्मा एवं रानी पासवान के नाम से रह रहे हैं। उक्त तस्दीकी एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु एसटीएफ को निर्देशित किया गया। एसटीएफ टीम एवं मोहन नगर टीम द्वारा दोनों महिलाओं से पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपना नाम सपना शर्मा उर्फ सपना मंडल एवं खुशबू उर्फ रानी पासवान बताया गया। दोनों महिलाओं के कब्जे से प्राप्त दस्तावेज एवं मोबाइल डाटा का विस्तृत विश्लेषण जांच किया गया। जांच पर पाया गया कि सपना शर्मा उर्फ सपना मंडल का वास्तविक नाम सनाया नूर है, जो मूलतः जोरहाट जिला बीजापुर बांग्लादेश की रहने वाली लगभग 15 वर्ष पूर्व भारत बांग्लादेश सीमा को अवैध रूप से पार कर बिना वैध दस्तावेज के विगत 8 वर्षों से चंगोरा भाटा रायपुर में रह रही थी। सुनाया नूर ने बांग्लादेशी नागरिक के मूल पहचान को छुपाते हुए स्वयं को भारतीय नागरिक सिद्ध करने के लिए वर्ष 2019 में कुट रचना कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए। प्रकरण में दोनों बांग्लादेशी नागरिकों के द्वारा तैयार किए गए फर्जी एवं कुटरचित दस्तावेज बनाने में सहयोग करने वाले व्यक्तियों के पहचान कर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही। संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी मोहन नगर उनकी टीम एवं एसटीएफ टीम की उल्लेखनीय भूमिका रही। गिरफ्तार किए गए आरोपी सनाया नूर उर्फ सपना शर्मा निवासी बीजापुर बांग्लादेश, खुशबू बेगम उर्फ खुशबू उर्फ रानी पासवान निवासी बीजापुर बांग्लादेश। तो आपने खबर के माध्यम से घटनाक्रम को समझा कि किस तरह से और उन्हें कौन ऐसे दस्तावेज उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करता है, उसकी भी जांच पुलिस और एसटीएफ की टीम कर रही है। उक्त कार्रवाई को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमान सुखनंदन जी राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ कहा इस कार्रवाई को लेकर। प्रवासियों को लेकर के लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। इसी क्रम में जो भी सूचनाएं पुलिस को मिल रही है या शक सुबह के आधार पर जो इंट आ रहा है उसके आधार पर पूछताछ करके कार्रवाइयां की जा रही है। पूर्व में हमने 3 बांग्लादेशी को पकड़ा था जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे, और आज 2 अन्य संदेही जो हैं अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं उनको पकड़ा गया है। उनके खिलाफ मोहन नगर थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। जो कार्रवाई अभी पिटा एक्ट के तहत की गई थी उसी में से लिंक हमें मिला था कि ये बांग्लादेशी हो सकते हैं। जब पूछताछ किया गया और इनसे डॉक्यूमेंट्स लिए गए और भी चीज़ें जो इनके मोबाइल का डिटेल्स खंगाला गया, उसके आधार पर ये स्थापित हुआ कि ये बांग्लादेशी हैं। इस आधार पर मोहन नगर थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है और 2 महिलाओं के खिलाफ वैधानिक रूप से कार्रवाई की जा रही है। और डिटेल बताएंगे सत्य प्रकाश। 2 लड़कियां जिनका नाम सपना शर्मा उर्फ सपना मंडल और एक खुशबू पासवान, ये दोनों महिलाएं अवैध बांग्लादेशी हैं। इस सूचना को जब उनको दोनों को बुला करके उनको पकड़ करके उनसे पूछताछ की गई, उनके दस्तावेज चेक किए गए, उनके मोबाइल की चेकिंग की गई, तो चेकिंग के पश्चात पहले तो वो दोनों महिलाएं बोलती रही कि वो बेसिकली वेस्ट बंगाल की हैं और विगत 8 वर्ष से वो रायपुर और भिलाई में रह करके अपना कॉल सेंटर वगैरह में और स्पा सेंटर में भी काम वगैरह कर रही थी। जब उनसे विस्तृत पूछताछ की गई तो एक महिला जिसने अपना नाम सपना शर्मा और सपना मंडल बताया था, इसने इनफैक्ट दोनों महिलाओं ने पूछताछ पर यह जानकारी मिली कि ये मूलतः जोबरहाट दिनाजपुर बांग्लादेश की रहने वाली हैं। अवैध रूप से लगभग 15 वर्ष पूर्व ये दोनों की दोनों भारत बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करके और उत्तरी दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ आकर के रह रही थी। पहले तो ये सिलीगुड़ी में रहते थे, सिलीगुड़ी से बंगाल आए, वेस्ट बंगाल कोलकाता, और कोलकाता के बाद लगभग 8 सालों से लगभग ये दोनों रायपुर में रह रहे थे। रायपुर में रहने के दौरान जो महिला सपना शर्मा है उसका नाम बेसिकली सनाया नूर है। सपना पहले मंडल अपना नाम रखी सपना मंडल, फिर सपना शर्मा की और अभय कुमार शर्मा नाम के एक लड़के से छद्म रूप से शादी करके और उसके माध्यम से ये रायपुर चंगोरा भाटा में जितने भी अवैध दस्तावेज थे, आधार कार्ड, एपिक कार्ड और पैन कार्ड, वहाँ पे बैंक में जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के आधार पर फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके इसके द्वारा अकाउंट वगैरह खुलवाया गया।
अभी जब तस्दीक की गई तो तस्दीक पे ये पता चला कि ये महिला भी बांग्लादेशी है। इसी प्रकार जो दूसरी महिला है खुशबू पासवान उर्फ खुशबू बेगम, ये इसका नाम बेसिकली खुशबू बेगम है। ये भी दिनाजपुर बांग्लादेश की रहने वाली है और ये वहाँ से जब सिलीगुड़ी आई, सिलीगुड़ी आने के बाद वहाँ से ये वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में आई। वहाँ एक पासवान लड़का था, उसके साथ ये शादी करके और अपना नाम पहले खुशबू के नाम से इसने एक फर्जी आधार कार्ड बनवाया, फिर उसमें संशोधन करवा करके अपना नाम रानी पासवान रखा। दोनों में अलग अलग बर्थ डेट है, मतलब पहले बर्थ डेट कुछ और था, उसके बाद फिर बर्थ डेट ये चेंज करके और दूसरा चेंज करवा करके 1/3/1994 करवा ली। उसके पश्चात फिर एक तीसरा अपडेट करवाई आधार कार्ड, जिसमें आसनसोल में ये अपना नाम जो है वो रानी पासवान के नाम से लिखवाई है। तो ये अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए और बांग्लादेश का जो अपना नागरिकता था उसको न ओपन हो, भारतीय नागरिकता सिद्ध करने के लिहाज से इन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार किए और दस्तावेज तैयार करने के पास होते यहाँ रायपुर में और यहाँ भिलाई में दुर्ग में रह रहे थे। मुखबिर की सूचना पर इनके विरुद्ध इनको पकड़ा जा करके IPC BNS की विभिन्न धाराओं के तहत भारतीय पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और इनको गिरफ्तार किया गया। तो ये दोनों एक साथ ही थे कि अलग अलग जगह? दोनों मूलतः अलग अलग थे। यहाँ आने के बाद रायपुर में ये एक साथ रह रहे थे। टी टाइप की कार्रवाई के दौरान जो मोबाइल वगैरह मिले थे वहाँ से कुछ नंबर्स मिले। जब नंबर का वेरिफिकेशन किया गया तो ये जानकारी मिली, उस आधार पे आगे बढ़कर कार्रवाई भी ये विवेचना का पार्ट है और जैसे ही इसमें आगे कुछ हमें लिंक मिलेगा तो हम आपको रैकेट में शामिल थी गई, सेक्स रैकेट में शामिल थी गई। फिलहाल तो उसकी कोई एकदम से अधिकृत जानकारी नहीं है। तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्रवाई पर क्या कुछ हुआ उसे आपने देखा और सुना। उक्त कार्रवाई को लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मीडिया के समक्ष क्या कुछ कहा। विश्वस्त सूचना प्राप्त हुई थी कि मोहननगर थाना क्षेत्र में जो 2 बांग्लादेशी महिलाएं हैं और वो अपना नाम बदल करके वहां पे रह रही हैं। विश्वस्त सूचना प्राप्त हुई थी कि मोहननगर थाना क्षेत्र में जो 2 बांग्लादेशी महिलाएं हैं और वो अपना नाम बदल करके वहां पे रह रही हैं। सूचना पर दोनों महिलाओं को जब पकड़ करके उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने प्रथम दृष्टया अपना नाम सपना शर्मा और रानी पासवान बताया। उनके पास जो दस्तावेज थे और उनके पास जो मोबाइल था उनका जब परीक्षण किया गया और उसमें जो भी रिकॉर्ड्स थे उसको देखा गया तो ये जानकारी इनसे पूछताछ की गई विस्तृत, तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि दोनों महिलाएं जो हैं वो अपना नाम फर्जी बता रही हैं। जो महिला सपना शर्मा थी उसका मूल नाम सनाया नूर था और जो महिला रानी पासवान बता रही है उसका नाम खुशबू बेगम है। दोनों महिलाएं बेसिकली जोबरहाट दिनाजपुर बांग्लादेश की रहने वाली हैं। लगभग 15 वर्ष पूर्व ये दोनों महिलाएं अलग अलग रास्तों से अवैध रूप से भारत बांग्लादेश बॉर्डर को क्रॉस करके यहाँ आई और यहाँ छद्म नाम अपना रख करके मुस्लिम से हिंदू नाम इन्होंने अपना रखा। यहाँ पे अलग अलग दो अलग अलग लड़कों से इन्होंने शादी होना बता करके और जो भी भारतीय नागरिकता से संबंधित पहचान पत्र है, कूटरचित और फर्जी दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक इत्यादि इन्होंने तैयार किया और अपने आप को छुपाते हुए यहाँ फर्जी भारतीय नागरिक बताकर कर रही थी। प्रकरण में इनके विरुद्ध भारतीय नागरिक होने से संबंधित कूटरचित और फर्जी दस्तावेज तैयार करने, अवैध रूप से भारत बांग्लादेश बॉर्डर को क्रॉस करके बिना किसी विधिक दस्तावेज के यहाँ पे लगातार कई वर्षों से निवास करने और पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन करने के कारण BNS के तहत जो भी धाराएं हैं वो पासपोर्ट अधिनियम और फॉरेन एक्ट के तहत इनकी गिरफ्तारी की गई है और इनको न्यायिक रिमांड पर भेजा। दोनों महिलाएं जो प्रथम दृष्टया अभी पूछताछ में जो चीजें आई है प्रकाश में, उससे लगभग 8 वर्षों से रह रही थी यहाँ पे और विभिन्न कॉल सेंटर में और इस्पात सेंटर वगैरह में भी काम करने की अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय में काम करने की जानकारी प्राप्त हुई। दुर्ग में जो रह रही थी सर, वो किनके यहाँ रह रही थी और क्या उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन कराया था? दुर्ग में ये मोहन नगर में जो जयंती नगर में रह रही थी, वो विगत 4-5 दिनों से वहां पे रहने की जानकारी प्राप्त हुई है और जहां भी ये रह रही थी रायपुर में ही भी, तो उससे संबंधित इनके द्वारा जानकारी प्रथम दृष्टया नहीं देना बताया गया है इनके द्वारा कि पुलिस में इन्होंने जानकारी नहीं दी थी। उक्त संबंध में जो भी मकान मालिक हैं उनको नोटिस जारी किया गया है
उनसे किराएनामा से संबंधित जो भी दस्तावेज होते हैं उनकी मांग की गई है। यदि उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध भी जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। तो ये महिला थी क्यों आई, कारण होता है कि वहाँ से वहाँ इंडिया होते जो इंडिया क्यों आई? महिलाएं बेसिकली बेरोजगारी के कारण और काम धंधा ढूंढने के उद्देश्य से ही उनका आना प्रथम दृष्टया पाया गया है। सर ये जो दस्तावेज जो तैयार हुआ है ये उनके कुछ पता चलता है सर? बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें वेबसाइट पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन एडिटर यश देवागन के साथ नमस्कार, जोहार। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट, आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सिंपल फॉर रेडी, 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना। आशीर्वाद अपार्टमेंट।